नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं मई महीने का राशिफल। और हमारी राशि है कन्या यानी वर्गो। आपकी राशि से सुखद स्थिति यह है कि 1 मई को बृहस्पति जो हैं वो आपकी राशि से नवम भाव में आ गए हैं और यही रहने वाले हैं। और अभी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में ये मंगल के साथ जो सप्तम में बैठा हुआ है, बुध के साथ और राहु के साथ एक सेक्सटाइल बनाएंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यह बहुत अच्छा एंगल है। इसके आते ही आपको मालूम पड़ेगा कि शुरू के दिनों में ही, मतलब फर्स्ट 10 डेज में एकदम स्थितियाँ आपके पक्ष में आ गई। सडनली यू विल फाइंड कि एवरीथिंग इज गोइंग इन योर फेवर। नए लोगों से मिलेंगे, कोई नई डील हो सकती है, कोई रुका हुआ कार्य बन सकता है, अचानक धन लाभ हो सकता है, कोई विदेश से कोई सूचना, जिस सूचना की आप तलाश में थे वो तलाश पूरी हो सकती है। अगर कोई आपका रिलेटिव या कोई खास आदमी हॉस्पिटल में था तो वहाँ से रिलीज़ हो सकता है, कोई जेल से बाहर आ सकता है। तो इस तरह की बातें जो अपने बारे में तो सुख दें सो दें ही, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी हमारे लिए उनकी जो खबर है वो भी सुख का कारण बने। तो ऐसा भी संयोग बनने की पूरी संभावना है। कोई नया काम आप शुरू करना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई नई फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं या कोई नया काम किसी के साथ पार्टनरशिप में शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही उत्तम समय है। बहुत सारे ऑफर्स तो आपको घर बैठे आ जाएंगे, आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको तलाश करना पड़ेगा, आप किसी के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत आसानी से आपके कार्य बनेंगे। तो इनका अगर आप लाभ उठाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। 10 तारीख को बुध जो आपका राशि से वो अष्टम भाव में चले जाएगा और उधर 14 तारीख को सूर्य भी अष्टम भाव में चले जाएगा। तो जो कनेक्शन बन रहा था वो कनेक्शन टूटेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, और उधर राहु और मंगल का जो कंजंक्शन है वो भी अच्छा नहीं है। तो ये सारी घटनाएं कुछ 7th हाउस में, कुछ अष्टम हाउस में घटेंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अप्रत्याशित रूप से कोई नेगेटिव समाचार हमको सुनने को मिल जाता है या हम किसी नेगेटिविटी में फंस जाते हैं और कई चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती और कभी हम सरकमस्टांसेस के में भी फंस जाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। तो ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा अलर्टनेस के साथ इन दिनों में रहना पड़ेगा। और अलर्टनेस में रहने का एक ही तरीका है जो मेरे को समझ में आता है, जो मैं समझता हूँ कि अलर्टनेस एक दिन में नहीं आती। अगर आप अलर्ट हैं तो अलर्ट हैं, नहीं है तो नहीं है। उस समय अच्छा हो सकता है, उस दिन आपको धन मिल जाए। धन मिलने से अलर्टनेस नहीं आती। धन मिलना एक सुखद स्थिति तो हो सकती है। अलर्टनेस तब आती है जब आप अपने पे ध्यान देते हैं, जब आप अपनी खबर रखते हैं। हम दुनिया की खबर रखते हैं, क्या हम अपनी खबर रखते हैं? तो मैं समझता हूँ कि आप बौद्धिक व्यक्ति हैं तो आपके लिए जो मार्ग है बुद्धि का मार्ग है। तो बौद्धिक ज्ञान मार्ग जो आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। तो ज्ञान मार्ग वालों के लिए जो अपने ज्ञान में वृद्धि करें, और ज्ञान भी वो ज्ञान जो सात्विक ज्ञान हो, जो सत्संग वाला ज्ञान हो, तो वो ज्ञान ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो उन लोगों से मिलना जुलना बढ़ाएं जिन लोगों के साथ विचार विमर्श आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं। उन लोगों से एक सत्संग जिसको हम बोलते हैं, तो सत्संग तभी होता है जब वहाँ संत टाइप के लोग हों। तो उस तरह के लोगों के साथ संपर्क आपका बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वहाँ से ध्यान की उत्पत्ति होती है, वहाँ से आदमी अपने शरीर का ध्यान भी रखना शुरू करता है। तो अगर बहुत सामान्य भाषा में बोलें तो सत्संग से ज्ञान, ध्यान और योग, यानी आप अपना खुद का ध्यान रखें। इसके लिए और भी कुछ हो सकता है, जिम भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, जहाँ आपका हेल्थ का भी ध्यान रहे, मेंटल एंड फिजिकल दोनों हेल्थ आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों चीज़ें, हेल्थ
फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ कंट्रोल में नहीं रहती तो फिर ये माइंड के कंट्रोल में चली जाती है। माइंड के कंट्रोल में चली जाती है तो जो मन कहता है फिर हम वो करते हैं। फिर हम जो वो करते हैं तो फिर, और अच्छे समय में तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये जो दिन है जिसका मैंने जिक्र किया 10 से लेकर 20 में, इसमें फिर मुश्किल आ सकती है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेक सम अरेंजमेंट इन द एडवांस। 20 के बाद स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हो जाएंगी और मासांत तक का समय जो है वो काफ़ी अनुकूल है। इस बीच में मित्र शुभचिंतकों का जो व्यवहार है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होता रहेगा और उनके सहयोग से भी आपके कुछ रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। आपकी इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी, आपका मन भी काफ़ी प्रसन्न रहेगा और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है, जैसे एक विवाह या किसी शिशु का जन्म या और कोई सेलिब्रेशन, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। और इस बीच में यात्रा का योग भी बन रहा है। ये यात्रा विद इन कंट्री भी हो सकती है और आउट ऑफ कंट्री भी हो सकती है। दोनों ही स्थितियों में ये यात्रा आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। इसका भी आपको लाभ उठाना चाहिए। बहुत जल्द हम नक्षत्र मेडिटेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। नक्षत्र मेडिटेशन एक नई टेक्निक है, इनोवेटिव टेक्निक है, जिसको हमने आज से 12 वर्ष पहले खोजा था और इस पे हमारी किताबें भी मार्केट में हैं। और हमारा नक्षत्र का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि आप जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं उस नक्षत्र का असर आपके जीवन में कम से कम 70% रहता है। आपका बचपन से लेके गर्भाधान से लेके मृत्यु तक जितने षोडश संस्कार होते हैं उसमें नक्षत्रों का महत्वपूर्ण योग रहता है। इसके अलावा दशाएं भी उससे ही शुरुआत होती है। तो नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। जिस नक्षत्र पे आप पैदा होते हैं वो नक्षत्र आकाश में कहीं पर है। अगर आप उस नक्षत्र से जुड़ते हैं, ये हमारी ध्यान की विधि है, हर नक्षत्र की अलग है, आप उससे जुड़ते हैं तो फिर पूरे ब्रह्मांड से आप जुड़ जाते हैं। जब पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं तो आप फिर साधारण व्यक्ति ना रहकर ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो जाते हैं और ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। तो वहाँ आप में जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लगती है और जो आपके सद्गुण हैं वो एक के बाद एक प्रकट होने लगते हैं। और इसके बाद इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। तो बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमको नीचे लिखे पते पर संपर्क स्थापित भी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।